हेलो। यह क्वेश्चन कंसोलिडेशन चैप्टर का है और ये गेट 2026 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन यह कह रहा है कि फॉर अ क्ले सॉइल स्ट्रेटम द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन फ्रॉम 25 to 50% इज 30 डेज। कह रहा है कि 25% से 50% के डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन चेंज होता है तो उसका टाइम रिक्वायरमेंट है 30 डेज। तो कह रहा है कि टोटल टाइम कितना होगा 90% कंसोलिडेशन अचीव करने के लिए सेम सॉइल स्ट्रेटम पे, ठीक है। और बोल रहा है कि राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट प्लेस। गेट में यह ध्यान देना जरूरी होता है कि वो आंसर किस फॉर्म में पूछ रहा है, कितना अप टू डेसिमल प्लेस पूछ रहा है, इंटीजर में पूछ रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो एक अप्रोक्सीमेट रेंज देना होता है, तो उसका ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो टाइम कंसोलिडेशन कितना दिया हुआ है, U1 कितना दिया हुआ है 25%, U2 कितना दिया हुआ है 50%, और दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस कितना दिया गया है T2 माइनस T1 इक्वल टू कितना दिया है 30 डेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लगाते हैं। क्योंकि U लेस देन है 60% तो हम लोग TB का फार्मूला लगाएंगे π/4 इंटू U डिवाइड बाई 100 इंटू स्क्वायर, ठीक है। तो TB को कर लेंगे 20। TB इक्वल टू क्या होता है CB इंटू T इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा TB इक्वल टू क्या होता है π/4। यहाँ ध्यान देंगे कि डायरेक्ट घटाना नहीं है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, क्योंकि इसको इंडिविजुअल घटाना है। तो हम लोग ऐसे कर देते हैं 0.5 का स्क्वायर 0.25 का स्क्वायर, तो हो जाएगा ना π/4 इंटू यू स्क्वायर। इसका फॉर्म होता है ना TB इक्वल टू π/4 इंटू U/100 का स्क्वायर, मतलब U लेस देन इक्वल टू 60% हुआ तब। ये तो होल्ड कर रहा है, तो ये हमारा सही फॉर्म है। हम डायरेक्ट नहीं घसा सकते यहीं पे कि 50 माइनस 25, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। और C भी हमारा दिया नहीं है, ठीक है। टाइम दिया है 30 डेज T2 माइनस T1, और क्या है हमारा डी स्क्वायर जो कि ड्रेनेज डेप्थ होता है, ठीक है। तो डी स्क्वायर सी स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि ये नहीं दिया तो इसको हम एज ए कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो इसको कर लेते हैं पाई इंटू 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.25 का स्क्वायर, इसको करके डिवाइड करते हैं 4 से, तो आ गया 0.147 इक्वल टू CV इंटू 30 इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लोग फर्स्ट इक्वेशन आगे पढ़ते हैं। द टोटल कितना है T 90% के लिए, तो TB इक्वल टू इसका भी तो फॉर्मूला यही होना है टाइम बाई डी स्क्वायर। लेकिन जब U ग्रेटर देन 60% होता है तो TB का वैल्यू हो जाता है हमको कितना हो जाता है 1.781 माइनस 0.933 लॉग बेस 10 और 100 माइनस U% में होता है, ठीक है। लेकिन इतना बड़ा फार्मूला कौन याद रखता है भाई। तो हम लोग का स्टैंडर्डाइजेशन फार्मूला होता है, इसमें वैल्यू अगर 90% हम पुट करते हैं तो TB 90% के लिए 0.848 होता है। आप देख सकते हैं इसमें डाल के, हमको याद है इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर लिए, क्योंकि बड़े बड़े कंपटीशन में नहीं देता है। जनरली ESC में दे भी सकता है लेकिन गेट में नहीं देता है। अब क्वेश्चन का डिमांड क्या कहना चाह रहा है, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी कितना, तो उसके हिसाब से भी होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग के स्टैंडर्डाइज वैल्यू T50 टाइम फैक्टर फॉर 50%, टाइम फैक्टर फॉर 60%, टाइम फैक्टर फॉर 90% तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसको यूज कर लेते हैं। तो 0.848 इक्वल टू CV तो हमारा कांस्टेंट है, T हम सबको निकालना है, और डी स्क्वायर भी जो कि ड्रेनेज पाथ है वो भी कांस्टेंट है। तो ये इक्वेशन 2 हो गया हमारा। हम लोग डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड 1/2। तो आगे हमारा ऊपर का वैल्यू कितना है 0.147 डिवाइड बाई 0.848
इंटू CVD² कांस्टेंट और डिवाइड मारेंगे तो कट ही जाना है। तो ऊपर में आ जाएगा T1 वैल्यू आ जाएगा T2 - T1 30 और T आ जाएगा हमारा T। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके T का वैल्यू निकालते हैं। चलिए 30 इंटू 0.848 और ये बाई में चला जाएगा 0.147। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर, क्योंकि गेट में यही कैलकुलेटर यूज होता है। तो आप मतलब कॉलेज गोइंग कैलकुलेटर यूज़ मत कीजिएगा, नहीं तो एक्यूरेसी में थोड़ा कम आ सकता है। 848 इसको इक्वलाइज करके डिवाइड कर देते हैं 0.147। तो हमारा आ रहा है आंसर 173.06। टी वैल्यू आ रहा है 173.06। ठीक है, कितना क्या चीज़ में है, डेज में है। लेकिन अब ध्यान देंगे कि हमारा आंसर क्या चीज़ में पूछा है, नियरेस्ट टू इंटीजर। तो हमारा 173.06 का नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 173.06 आ जाएगा। इसको इंटीजर के फॉर्म में करेंगे तो 173 डेज आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर जो है 173 डेज, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर किसी चीज़ में, किसी टॉपिक में और डाउट हो सके तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप लोग, हम उस पर वीडियो बना लूँगा। थैंक यू।